अच्छा, कभी परिवार ने या आपने जैसे कहा दोस्तों ने भी सबने कहा कि तुम तो पागल हो गए हो कभी ये भी नहीं हुआ कि माता पिता ने इतना परिश्रम करके पढ़ाया, खुद ने इतना परिश्रम करके बड़े संस्थानों से शिक्षा हासिल की, तो अब उस परिश्रम का अर्थ लाभ लेकर माता पिता के कर्ज को उतारना था और आप निकल गए समाज सेवा में? ये आप देखिए, ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है जो वैराग्य के मार्ग पर चलने वाले के सामने आता है, क्योंकि दो धर्मों का विरोध हो जाता। एक धर्म है हमारे शरीर के माता पिता के प्रति और पुत्र धर्म है, हाँ, और एक धर्म है आध्यात्मिक माता पिता के प्रति, उसे बोलते हैं पर धर्म, इसे कहते हैं अपर धर्म। अब जीवन में मैं कभी खराब पुत्र नहीं था लेकिन जब वो पर धर्म की पुकार आई, जैसे एक और सामान्य दृष्टि से ले ले, कोई देश के प्रति समर्पित होने के लिए फौज में भर्ती होता है, आप कहें कि भाई वहाँ पे तुम्हारी हत्या भी हो सकती है, तुम्हारे माता पिता का क्या होगा, तो उसने और उच्चतर धर्म के लिए एक धर्म का परित्याग किया। ये गलत नहीं है। अब जहाँ तक लोग पागल कहते हैं, देखिए वो पूरा जो क्रम है वो उल्टा होके आ गया। जब हमारे IIM बैच की सिल्वर जुबली एलुमनाई मीट हुई जी, तो मेरे क्लासमेट्स ने जाना कि अरे ये तो बाबा है, तो मुझे इनवाइट किया और कहा तुम हमको प्रवचन दोगे। वो आपके साथियों ने कहा? बिल्कुल, क्या बात है यही बात IIT में जो 40th एलुमनाई मीट हुई, उन लोगों ने भी अपने डिनर पार्टी में कहा देखो पार्टी वार्टी सब बाद में होगी, पहले तुम हमको ज्ञान दोगे। हमने कहा देखो यही तो, ये इन लोगों को जो जीवन का अनुभव हुआ तो उनको आध्यात्म का महत्व समझ में आ गया। बहुत सुंदर। अब बात करते हैं शिक्षा की, जो शिक्षा विज्ञान की तरफ लेकर जाती है। आज अंतरिक्ष विज्ञान में हम नासा की बात करते हैं, इसरो की बात करते हैं, हम सुनीता विलियम्स की बात करते हैं, और खगोल विज्ञान में न जाने कितने कुछ नए सोपान गढ़े हैं, कितना कुछ जाना है। लेकिन वहीं जब मैं वेद उपनिषद पढ़ती हूँ, जब मैं पुराणों में वहां से संदर्भ निकालने की कोशिश करती हूँ, तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ तो पहले से ही पता था, हमने ऐसा क्या नया जान लिया। ये यूरेका जिसे कहते हैं ना कि व्हाट इज दैट न्यू यूरेका, तो ये सब कुछ तो पहले से पता था। क्या मॉडर्न साइंस और हमारे सनातन विज्ञान का कोई कोरिलेशन है? हमारा सनातन धर्म साइंस का खंडन नहीं करता। ये जो विरोध है साइंस और धर्म के बीच में, ये पाश्चात्य देशों में है। या तो तुम विज्ञान को मानो या धर्म को मानो, लेकिन हमारा वेद कहता है कि तुम दोनों को मानो। एक अविद्या है यानी भौतिक विज्ञान, और एक विद्या है आध्यात्मिक विज्ञान। अब जीवन में दोनों का महत्व है। अगर आप मात्र आध्यात्मिक विज्ञान का अनुशीलन करोगे तो शरीर की रक्षा कैसे होगी? देखिए, एक कथा सुना दो जी। ये भगवान बुद्ध के बोध के पहले की कथा है। वे अन्न शन करके और बैठ गए, खाना पीना छोड़ के। अब कई दिन बीते तो चक्कर आने लगा, कमजोरी आ गई, तो ध्यान फान सब छूट गया। कुछ ग्रामीण महिलाएं वहां से निकल रही थीं और उनके पानी के मटके सिर पर थे, गीत गा रही थीं कि तानपुरे की तारों को कसो, किंतु इतना मत कसो कि तार ही टूट जाए। बिना कसे तो बढ़िया आवाज आएगी नहीं, लेकिन ज्यादा कस दोगे तो टूट जाएगी। इसी प्रकार से तो ये जो शब्द थे भगवान बुद्ध के कान में आए। उन्होंने कहा ये महिलाएं कितना विद्वत्तापूर्ण गीत गा रही हैं। शरीर को कसो किंतु इतना मत कसो कि शरीर समाप्त हो जाए। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए भी साधन शरीर है। इसके लिए आपको भौतिक विज्ञान की आवश्यकता है। लेकिन अगर भौतिकवादी कहता है कि अध्यात्मवाद बेकार है, वो गलती कर रहा है, क्योंकि मेटीरियल साइंस में ये नॉलेज नहीं है कि हम भीतर की पाप प्रवृत्ति को कैसे नष्ट करें।
तो मन की शुद्धि के लिए, आत्मा के दैवी गुणों के प्राकट्य के लिए हमें स्पिरिचुअल साइंस यानी आध्यात्मिक विज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए मुंडक उपनिषद कहता है द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चैवा पराच। एक अपरा विद्या, एक परा विद्या, इनका विरोध मत करो, इनका समन्वय करके दोनों को अपनाते हुए अपने जीवन को लक्ष्य तक पहुंचाओ। बहुत सुंदर।